बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 5 लेयर्स हैं, उनको आपने इस तरह याद करना है। ये ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। इसके अंदर ट्रस्ट के अंदर जो टी आर है इससे ट्रोपोस्फेयर, एस टी से बनेगा जी स्ट्रेटोस्फेयर, एम ई से मीजोफेयर। इनको आपने छोड़ देना, इनको टी एच आई ए, टी एच ई द, इससे बनेगा थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और एंड में जो एग्जाम है इससे बनेगा एक्सोस्फेयर। इस तरह से आपने ये 5 लेयर्स को याद रखना है। इनको हम इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर को पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन से 15 किलोमीटर ऊपर तक ये फैली हुई है। ठीक है, याद रखना हमने 0 से 15 किलोमीटर इसका ये पूछता है ट्रोपोस्फेयर। 0 to 15 किलोमीटर इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, लाइफ यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करती है। पूछता है लाइफ किस लेयर में एग्जिस्ट करती है, तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर हम भी रहते हैं। ठीक है, अच्छा जो प्लेन्स हैं, ये जो पैसेंजर्स प्लेन है वो इसी ट्रोपोस्फेयर से ट्रैवल करते हैं। हमारे जो क्लाउड्स हैं ना, क्लाउड्स बादल, वो इसी ट्रोपोस्फेयर में ट्रैवल करते हैं। जो लाइटनिंग एंड थंडरिंग होती है बादलों के अंदर, वो भी इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, ये सवाल सारे बने हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके ऊपर ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये तकरीबन 35 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, 15 to 50 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है अपने स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बारे में क्या एमसीक्यूज बनते हैं। इसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या कौन सी लेयर पाई जाती है जी? ओजोन लेयर, याद रखिएगा। एग्जैक्ट उसका एरिया पूछ लेता है, ओजोन लेयर का एरिया क्या है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है ओजोन लेयर 20 to 30 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है। आपने ये याद रखना है, एमसीक्यूज इंतहा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे जो जेट प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स, ठीक है, वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर से गुजर के जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा हाइट पे होते हैं क्योंकि वो यहाँ से गुजर के जाएंगे, और जो दूसरे सवारियों वाले पैसेंजर्स वाले होंगे वो हमारे पास यहाँ ट्रोपोस्फेयर से गुजर के जाएंगे। आपने याद रखना। उसके ऊपर 35 किलोमीटर तक एक्सटेंशन है, ये मीजोफेयर है जी। ठीक है, ये सारा एरिया मीजोफेयर का 85 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, 50 से 85 किलोमीटर तक। यहाँ पे वेदर सैटेलाइट्स हमारे होते हैं। सवाल पूछता है कि वेदर सैटेलाइट्स किस लेयर में, तो मीजोफेयर के अंदर है। जो हमारे वेदर्स की फोरकास्टिंग होती है तो वो ये सैटेलाइट्स करते हैं, वेदर सैटेलाइट, याद रखिएगा। और जो रॉकेट्स हैं हमारे पास, रॉकेट्स भी इसी मेसोफेयर से ट्रैवल करते हैं, आपने याद रखना है। उससे ऊपर है जी थर्मोस्फेयर, 600 किलोमीटर, 85 से 600 किलोमीटर तक इसकी एक्सटेंशन है जी। थर्मोस्फेयर के अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे थर्मोस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, याद रखिएगा, रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, आपने याद रखना है। उसके ऊपर जी एक्सोस्फेयर है, 600 से ऊपर 1000 आप कर लें तकरीबन। ठीक है, 600 से 1000 किलोमीटर। यहाँ पे जिस तरह हम ऊपर जाते जा रहे हैं, प्रेशर यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो सबसे कम प्रेशर यहाँ पे हमारा एक्सोस्फेयर में पाया जाता है, याद रखिएगा। हमारी जो स्पेस शिप्स होती है ना, जो स्पेस में जाने के लिए वो यूज़ होती हैं स्पेस शिप्स, वो इसी एक्सोस्फेयर के अंदर ट्रैवल करती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एकदम सी यूज़र बनता है, हमारे जो आसमान है, आसमान का कलर ब्लू क्यों है? आसमान का कलर ब्लू क्यों है? डिस्पर्शन की वजह से, याद रखिएगा। किसकी वजह से? डिस्पर्शन की वजह से। ओरिजिनल कलर पूछता है, अगर डिस्पर्शन ना हो तो ओरिजिनल कलर क्या इसका आएगा, तो हमारे पास ब्लैक कलर है जी। आसमान का ओरिजिनल कलर ब्लैक है या पर्पल है। ब्लैक ज़्यादातर आता है, अगर ब्लैक ना हो तो आप पर्पल पे भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन से ऊपर 0 से 15 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, ये याद रखिएगा, अर्थ सर्विस से ऊपर। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, याद रखिएगा। हमारे जो प्लेन्स हैं, पैसेंजर्स प्लेन, वही ट्रोपोस्फेयर से गुजर के जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया क्लाउड्स यहीं पे होते हैं। हमारी लाइटनिंग और थंडर इसी ट्रोपोस्फेयर में होती है। ये सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताया, जो कि 15 से 50 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, ऊपर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये है स्ट्रेटोस्फेयर, 50 किलोमीटर तक ये तक फैली हुई है ऊपर। ओजोन लेयर इसके अंदर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 20 से 30 किलोमीटर के दरमियान ओजोन है यहाँ हमारी। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जेट प्लेन्स, फाइटर जेट्स हमारे यहीं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ट्रैवल करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको मीजोफेयर के बारे में बताया, जो कि 50 से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। ठीक है, वेदर सैटेलाइट्स हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग। फिर मैंने आपको थर्मोस्फेयर के बारे में बताया, जो कि 85 से 600 किलोमीटर तक ये ऊपर एक्सटेंडेड है। हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भेजी जाती हैं वो थर्मोस्फेयर के अंदर भेजी जाती हैं। और सवाल ये बनता है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो कौन सी वेव्स यूज़ करती हैं,
तो वो रेडियो वेव्स यूज़ करती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट एक्सोस्फीयर के बारे में बताया, जो कि 600 से तकरीबन 1000 किलोमीटर ऊपर तक ये फैली हुई है। यहाँ पे प्रेशर सबसे कम होता है, क्योंकि ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। फिर मैंने आपको बताया स्पेस शिप्स इस एक्सोस्फीयर के अंदर ट्रैवल करती हैं, ठीक है। मैंने आपको कलर ऑफ स्काई के बारे में बताया, ये ब्लू होता है। क्यों होता है ब्लू? डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, याद रखिएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि सनलाइट जो आती है ना, वो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर, उससे जो है डिस्पर्स हो जाती है लाइट, तो इस वजह से इसका ब्लू कलर होता है डिस्पर्शन की वजह से। ओरिजिनल कलर पूछता है तो ब्लैक है, मोस्टली ब्लैक है, ब्लैक ना हो तो पर्पल भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। लेक्चर पसंद आया तो सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा हमारा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।